हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मेन पे। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो काफ़ी लोगों के मन में सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एसएससी ने एक लॉलीपॉप फिर से थमा दिया है ताकि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। और इसमें इन्होंने सबसे पहले जो मोस्ट हाईलाइटेड एग्ज़ाम है, पिछले बार इन्होंने सीजीएल को लास्ट में रखा था, लेकिन इस बार इन्होंने मोस्ट हाईलाइटेड जो एग्ज़ाम एसएससी द्वारा कंडक्ट किया था सीजीएल को, उसको इन्होंने पहले प्रायोरिटी दिया है। लगभग में दूसरा एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम लगभग में सेम टाइम पे होगा। तो सीजीएल का नोटिफिकेशन आपको 22 अप्रैल को देखने को मिलेगा। उससे जस्ट 6 दिन पहले आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 15 मई को ये खत्म होगा, 21 मई को ये होगा, और इन दोनों का एग्ज़ाम जून जुलाई में कंडक्ट होगा। लगभग में एक ही पास एग्ज़ाम होता है। एसएससी आपने देखा कि 2024 में जो लगातार एग्ज़ाम थे वो गैप नहीं मिल रहा था, तो लगातार एग्ज़ाम है, तैयारी आपने पूरा रखें। उसके बाद तुरंत आपको सीपीयू का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 16 मई 2025 को, और उसके बाद सीएचएसएल मिलेगा 27 मई 2025 को। ये जुलाई अगस्त का जो है शेड्यूल रहेगा। फिर एमटीएस का मिलेगा। उसके बाद एमटीएस के बाद स्टेनोग्राफर, ये सितंबर अक्टूबर में ये रहेगा, और अक्टूबर नवंबर में लगातार 3 एग्ज़ाम एसएससी कराएगा, स्टेनोग्राफर का और जेई का और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का, क्योंकि इसमें कम दिन में एग्ज़ाम होते हैं, 1-2 दिन में एग्ज़ाम होता है। सबसे मोस्ट लोग इंतजार कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका भी वैकेंसी आएगा 2 सितंबर को, लेकिन आएगा, और एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। उसके बाद ड्राइवर कांस्टेबल जो आती है वो भी आएगी, नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आएगी, वो 2025 के लास्ट में होगा, जनवरी 2026 भी चला जाएगा। फिर एडब्ल्यूटीपीओ भी जनवरी 2026 में चला जाएगा एग्ज़ाम उसका। फिर यही आपका कांस्टेबल एक जीडी का है, वो मार्च अप्रैल 2026 में होगा। तो सीजीएल वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट ये है, मेरे हिसाब से बड़ी अपडेट ये है कि अगर आपका ये सीजीएल जो है इस बार वाला देखिए कितना पास में है। सीजीएल इस बार जो है वो आपका जून जुलाई में हो जाएगा। मैं जून जुलाई में हो जाएगा। जब इस बार जून जुलाई में होगा और अगली बार मार्च अप्रैल तक कैलेंडर आउट है, तो इस बार अगर आप सिलेक्शन 24 में चूक गए और आप 25 में चूक जाते हैं, तो आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। ये बहुत सुनहरा चांस है कि एक सीजीएल गया तुरंत सीजीएल आ गया, लेकिन इसके बाद फिर से 12-13 महीने का वेट करना पड़ सकता है। कम से कम 12-13 महीने का वेट आपको करना पड़ सकता है सीजीएल 2026 वाले स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और काफ़ी लोगों का ये कमेंट है, क्या एसएससी सीजीएल 2024 में स्कैम हुआ? क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी 8000 के राउंड में थी, तब कट ऑफ 151 गई थी यूआर की, और इसमें उम्मीद थी कि वैकेंसी डबल हुई है, डबल से भी ज़्यादा हुई है, लगभग में डबल से भी ज़्यादा हुई है। उसमें कट ऑफ 153 जाना, और इतना हाई कट ऑफ जाना, मैं आपको एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ। यूआर का 153, ईडब्ल्यूएस का 142 और ओबीसी का 146, इतना हाई कट ऑफ जाना, ये एक ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या ये एग्जाम स्कैम हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अविनाश सर ने बताया कि ऐसा चीज़ हो सकता है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको बस मेल करिए। देखिए, अगर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नीट का एग्ज़ाम उतना तरीके से हुआ था कि उसमें सबूत मिले, लेकिन कुछ नहीं की गवर्नमेंट ने। मेरे हिसाब से कई ऐसे सेंटर्स हैं जिसको एसएससी को ध्यान देना चाहिए। लाइक आपका बिहार में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के सेंटर आपने देखा कि हर शिफ्ट में 10-10 लड़के थे, और 67 शिफ्ट हुआ, 670 लड़के तो ऐसे ही हो गए। उस हिसाब से सीजीएल में भी तो होता होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो भी सेंटर है, एसएससी को ही कदम उठानी पड़ेगी। आप लोग मेल कर सकते हैं एसएससी को, या बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो कुछ कहें तो उनकी बातों का ध्यान रखें। जैसे आरबी वाले सर हो गए, अभिनव सर हो गए, गगन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, ये बड़े बड़े टीचर जितने भी हैं, रेमो सर हो गए, पवन राव सर हो गए, इन्हीं के द्वारा कुछ हो सकता है। लेकिन 17-18 हज़ार वैकेंसी में इतनी कटअप, अगर सीजीएल 2025 में अगर 8,000 वैकेंसी आती है और ऐसा ही रवैया रहता है, तो कटअप आप मान के चलिए यूआर का कटअप कम से कम जाएगा तो 165-70 के रेंज में जाएगा। बाकी कैटेगरी 4-5 नंबर 160 प्लस ही रेंज में जाएगा। तो आपको रॉ स्कोर 160 कम से कम करना पड़ेगा मीडियम शिफ्ट में। तो सोच लीजिए कंपटीशन कहाँ से कहाँ चला गया है। आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये था अपडेट, आप देखा सारी चीज़ें। बाकी सीजीएल 2025 की सारी चीज़ आ चुकी हैं, आप लग जाइए उसमें, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अगर आपको थोड़े नंबर से रहा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो 140 ला के लड़के नहीं हुए, 140, 145, कई शिफ्ट में ऐसे होंगे जो यूआर से होंगे 150 नंबर ला के भी नहीं हुए होंगे। तो उनके लिए काफ़ी पेन होता है कि भाई इतना मेहनत करने के बाद नहीं होता, काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता है। मैं कल अपना रोल नंबर चेक कर रहा था, तो मैं खुद
पूरी तरीके से होपलेस हो गया था कि लिस्ट 2 में मैं अपना नाम चेक कर रहा था, नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि यार मुझे लगा कि यही लिस्ट है, 300 पेज था तो मुझे लगा कि यही सबका लिस्ट है। तो मैं बाद में देखा कि ये जीएसओ के लिए है, तो मैं बाद में लिस्ट 3 में चेक किया तब मेरा नाम दिखा। तो काफ़ी पैनिक जब मैं हो गया था, और भी लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे, अच्छे मेहनत करने वाले लड़के बाहर हो गए हैं। तो उनके लिए देखते हैं, अगला एक नोटिफिकेशन आ चुका है, एक तरह से लॉलीपॉप है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि वैकेंसी कैसी हुई है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। एसएससी 2025 से कैलेंडर आउट हो चुके हैं। सारे एग्जाम्स 1 बाय 1 हैं। सेक्शन पोस्ट है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, एडब्ल्यूटीपीओ है। सारी चीजें एग्जाम्स 1 बाय 1 आने वाले, और सारे एग्जाम से मैथ पूछा जाता है। टीसीएस पीआई को आपको एसएससी के लिए लगाना बहुत जरूरी है। ये बुक कंप्लीट सॉल्व पेपर है 11,950 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, साथ ही मेंस में स्टैटिक प्रोबेबिलिटी आते हैं उसका भी इसमें कलेक्शन दिया गया है। ये बुक 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए एसएससी के सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे बड़ी इस बुक की खास बात यह है कि हर एक चैप्टर की जितने भी चैप्टर होते हैं उसको सीक्वेंसली इसको अरेंज किया गया है कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से टाइप बनते हैं, हर एक टाइप वाइज, और टाइप वाइज के टाइप वाइज सॉल्यूशन भी दिया गया है। और सॉल्यूशन ऐसा कि इसके फॉर्मूले पहले आपको दे दिए गए हैं बुक के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ आपके जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल रेलेवेंट है आपके एसएससी एग्जाम्स में। किसी भी एग्जाम्स के अगर पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से जो समझाने वाला है शॉर्ट ट्रिक से, और डिटेल में जो समझाने वाला है डिटेल में। मेरे हिसाब से एक कंप्लीट बुक है एसएससी के जितने भी एग्जाम 2025 में होने वाले हैं कैलेंडर के हिसाब से। इसके साथ ही साथ इनका जो ऐप आता है KICX, इसके साथ आप कूपन कोड भी बुक के साथ मिलता है, उसको रिडीम करके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट बुक है। इस बुक को एक बार आप लगा लीजिएगा, एसएससी में जितने भी मैथ आते हैं उसका सारा टेंशन आपको खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट कलेक्शन है 11,950 प्लस क्वेश्चंस का, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर ट्रेंड ही फॉलो करता है। तो कंप्लीट बुक अपने नजदीकी स्टोर से ले सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू। किरण पब्लिकेशन की ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। तो काफ़ी बेस्ट बुक है, आप लोगों को पता भी है। तो इसको परचेज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैंने पिन कर दिया है। होप करेंगे वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।